नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल अक्सर 95% लोग नहीं सॉल्व कर पाते। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको यह सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी सवाल में हमारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया तो सवाल पूरा हल कर ले जाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो सवाल नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ेंगे। तो 4 × 4 सही 8/4 भागे आधा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है, गुना भाग दिया हुआ है। ठीक है ओनली। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 गुना और इसको क्या करेंगे, 4 सही 8/4 जो लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले इसके फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, पूरा बनाएंगे, बटे के फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ये 4 का गुना इस 4 में करवा देंगे, 4 × 4 और ये +8 कर देंगे, ये +8 कर दिया। अब बटे में जितना लगा हुआ है उतना 4 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है, भागे बचा हुआ है। उसके बाद क्या है, आधा लिखना है। तो आधे का क्या मतलब होता है बताइए, आधे का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 1/2 1/2। तो आधे की जगह क्या रखेंगे, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिए 1/2 रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे किसको, ऊपर वाली संख्या को। तो 4 गुने उसी प्रकार रख देंगे। अब क्या करेंगे, पहले गुना को सॉल्व करेंगे, 4 चौको 16 और +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो गया, 24। अब बटा कितना लगा है, पूरे के 4 लगा दिया। और उसके बाद हमारा क्या क्या बचा हुआ है, जो बचा उसको लिख देंगे। ठीक है, भाग बचा हुआ है और 1/2 बचा हुआ है। ठीक है, 1/2 रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसे, चलिए आगे वाले स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर भाग है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं, ना कि गुना को। ठीक, गुना को पहले नहीं सॉल्व करते, सबसे पहले करते हैं भाग को सॉल्व। चलिए भाग को सॉल्व करते हैं। गुना वाली संख्या को उसी प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, भाग जहाँ पर आ गया तो अब भाग को हम चेंज कर देंगे गुने में। ठीक है, जब गुने में चेंज हो जाता है तो यहाँ पर उसके बाद जो संख्या आती है हमारी, तो वो सब व्युत्क्रम हो जाया करती है। ठीक है, अपोजिट, यानी हर वाली संख्या अंश में पहुँच जाती है और अंश वाली संख्या हर में आ जाया करती है। ठीक है, चलिए इसको पहुँचा दिया जाए। 2 को 1 की जगह पहुँचा देंगे और 1 को 2 की जगह पहुँचा देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हमें बताइए, यहाँ पर सेम चिन्ह है सब में, इसमें भी सेम चिन्ह, इसमें भी सेम चिन्ह। ठीक है, गुना चाहे इधर से सॉल्व कर लीजिए या फिर इधर से, तो हमें जहाँ से सरल लगेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 से इस 4 को काट देंगे। ठीक है, कट गया हमारा। अब क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, 24 × 2 बचा हुआ है। ठीक है, ओनली 24 × 2, बटे में 1 लगा हुआ है, इसका कोई महत्व तो नहीं है क्योंकि भाग देने पर उतना ही आएगा। ठीक है, अब इसका हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बताइए क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 दूना 4। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, 48। ठीक है, 48 क्या निकल के आ गया, 48। तो ये सवाल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह के सवाल कैसे लगे बताइए कमेंट में। यहाँ पर एक सवाल आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहाँ पर 2 × 3 सही 5/5 भागे आधा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आप जितनी मैथ सॉल्व करेंगे उतनी आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। यदि सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं तो आपकी मैथ वीक होती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए सवाल को हल करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।